अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज ये हमारे 2-3 टॉपिक हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है, टॉपिक है जी हमारा रिफ्लेक्शन इको ऑफ साउंड। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त बात है ये समझने वाली बात है। याद रखिएगा, हमारे कान की एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो इको को ऑब्ज़र्व उससे मिनिमम नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा लेंथ होगी तो उसको ऑब्ज़र्व कर सकता है। कहने का मतलब क्या, ज़रा पहले पढ़ लें डेफिनेशन। पहले तो बात ये कि इको रिफ्लेक्शन कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे आम वाटर वेव्स रिफ्लेक्ट करती है, सेम साउंड वेव्स भी क्या करती हैं, अगर किसी मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होती हैं, बाउंस बैक कर जाती हैं दोबारा अपने मीडियम में, और सही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं। अभी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी भी पढ़ लेंगे, और इसी रिफ्लेक्शन को आप इको का नाम भी देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमारा कान, इंसानी कान जो इको ऑब्ज़र्व करता है, उसकी लेंथ 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि आवाज़ गई और किसी चीज़ पे टकरा के वापस आई, इसमें 0.1 सेकंड से टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो तब हमारा कान ऑब्ज़र्व करता है। अगर उससे पहले आवाज़ रिफ्लेक्ट करती है तो हमें वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, उसकी इको हम फील नहीं करते। आगे बात समझ। और ये डिस्टेंस कैसे मेजर किया जा सकता है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तकरीबन 340 निकाली गई है। उसने सिंपल डिस्टेंस जो होता है ना, देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसी तरीके से डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम। उसने इसको इससे मल्टीप्लाई किया इधर आगे, और उसने निकाल ली जी 34 मीटर्स। अब देखिए, साउंड ने एक दफ़ा जाना है और वापस आना है, साबित हुआ 17 मीटर गई, 17 मीटर वापस आ गई। इतना अगर डिस्टेंस होगा तो इसमें तकरीबन 0.1 सेकेंड का टाइम साउंड ले लेगी। तो मोस्टली वो कह रहे हैं जी, इकोज मे बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है जी। और दूसरी वो बात बता रहा था, मिनिमम डिस्टेंस दैट ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, दैट इज़ 17 मीटर्स। सो इको कैन ओनली बी पॉसिबल अगर आप किसी चीज़ के साथ 1 मीटर अवे खड़े हैं, 2 मीटर अवे खड़े हैं, तो आप ना समझें कि उस वॉल से रिफ्लेक्ट बैक आप इको सुन सकेंगे। अगर आप उसकी इको सुनना चाहते हैं, किसी पहाड़ से भी दूर खड़े हैं, तो तकरीबन 17 से 20 मीटर दूर खड़े हों, तब आपको आवाज़ की रिफ्लेक्शन कान आपका सुनाई देगा, क्योंकि कान 0.1 सेकेंड से छोटी रिफ्लेक्शन को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता। ये इंसानी कान की कैपेसिटी नहीं है। बहरहाल आपको इको रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत अच्छी बात ये बताता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट है। उसने कार्ड शीट ली है, ठीक है, जो कि एक बैक साइड से एक वॉल के साथ जुड़ी है कार्ड शीट है। ये क्या किया, एक पाइप लिया उसने प्लास्टिक का, और वो क्लॉक के साथ इधर भी हमने खड़ा कर दिया है, और बिल्कुल जहाँ पर ये आ रहा है ना, ये पाइप जहाँ पर जिस जगह पे भी आके खड़ा हुआ है, ठीक है जी, बेशक आप इस एयर के थ्रू खड़ा कर लें, यानी इस तरह, और टॉप पे ऐसे करके खड़ा कर लें जैसे ये पेंसिल है, नहीं तो बिल्कुल इसको कार्ड शीट के साथ लिटा दें सरफेस ऑफ द टेबल पे। क्या होगा ज़रा देखिएगा, होगा ये कि जैसे आपने ये पाइप इधर लिटाया हुआ, वैसे आपको क्लॉक की आवाज़ शायद ना आ रही हो। यहाँ आप एक और पाइप ले लें इसी एंगल के साथ, आप देखेंगे कि आपको क्लॉक की बड़ी क्लियर साउंड सुनाई दे रही होगी। क्यों? क्योंकि क्लॉक की आवाज़ इस पाइप के अंदर से पास कर रही है, और फिर स्क्रीन जो हमने बीच में रखी है नॉर्मल शो कर रही है, इस दीवार के साथ टकरा के क्या कर रही है जी, आप यहाँ पर इसको सुन रहे हैं। और मज़े की बात देखा जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो। सो दिस इज़ हाउ it is noticed that sound can be reflect, and this reflection is obvious as water waves as other mechanical waves। ठीक है, तो इको के बारे में भी हमने पढ़ लिया। इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बिल्कुल सेम चीज़ कहलाती है, लेकिन उसने ये ज़रूर बताया कि क्योंकि हमारा जो एयर सेंसेशन है वो लिखा है, देखें ना, द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड्स टू हियर अ क्लियर इको। वाज़ इको अगर हम सुनना चाहते हैं तो वी हैव टू मिनिमम प्लेस आवर सेल्फ 17 मीटर अवे फ्रॉम दी ऑब्स्टिकल या वॉल जिसके साथ टकरा कर साउंड ने वापस हमारे पास आना है। अब अगली बात ज़रा पढ़ने, एक छोटा सा टॉपिक, साउंड क्योंकि एक मैकेनिकल वेव है एंड इट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये वैक्यूम के अंदर तो पास नहीं करती, और मीडियम जब बदलती है, एयर या कोई सॉलिड लिक्विड गैस बदलती है, तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ये लिस्ट अवेलेबल है, हत्ता कि टेम्परेचर का भी वेरिएशन है। एयर 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड 331 है, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ के 346 है, और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर साउंड की स्पीड बढ़ के 386 है। इससे डिफरेंट और जो गैसेज हैं उनके अंदर भी स्पीड ऑफ साउंड के अंदर डिफरेंट है। हाइड्रोजन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 1280 हो जाती है। फिर
लिक्विड के बारे में लिखा हुआ जी, लिक्विड में कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, और फिर सॉलिड में उससे भी ज़्यादा। अब ज़रा इसके अंदर देख लें, जो फ्लिंट ग्लास है या स्टील है या आयरन है, आप इनमें देख लें, या निकल देख लें, निकल की स्पीड कितनी तेज़ है जी, 6040 मीटर पर सेकंड स्पीड है, जबकि आम एयर की 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे 346 मीटर पर सेकंड स्पीड है जस्ट। तो उससे तकरीबन 20 गुना ज़्यादा स्पीड है निकल के अंदर, किसकी भला, स्पीड ऑफ साउंड की। तो सॉलिड में सबसे तेज़ साउंड की स्पीड है, और स्पीड ऑफ साउंड को ये v=f लैम्डा की मदद से निकाला गया। आपके लेवल पर इसका कोई डेरिवेशन उसने नहीं दी, सिर्फ उसने ये बताया कि साउंड वेव को भी इसी तरीके से निकाला है। ठीक है जी, ये लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट से भी निकल आती है, और एक प्रॉपर इसका बड़ा एक्सपेरिमेंट भी है, वो आप शायद FSC लेवल पे आपको करवाया जाए, तो उस तरीके से भी साउंड की वैल्यू निकल आती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकल आती है। तो ये याद रखनी है, 343 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की, रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और रूम टेम्परेचर बढ़ता जाएगा या ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती जाएगी। अब लास्ट बात ज़रा समझ लें, इको मेथड के आप ख़ुद से भी क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर सकते हैं। ज़रा देखिएगा कैसे। कहता है जी, आप किसी भी एक वॉल से, फ्रंट वॉल जिसके फ्रंट बिल्कुल आप उसके सामने खड़े हों, क्लैप लिखा है ना, नाउ क्लैप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द वॉल, 50 मीटर्स अवे आप उससे खड़े हो जाए, पहाड़ हो, दीवार हो, खड़े हो जाए। ठीक है जी। अब एक क्लैप को तो आप मेजर नहीं कर सकेंगे, टाइम को आपके लिए मुश्किल होगा। किसी बंदे को अपने पास खड़ा कर दें और 10 क्लैप्स आप करें रैपिडली या विद एन इंस्टेंट, और उस टाइम को नोट कर लें। लेट्स से जी टाइम उसका हम ले लेते हैं 10 क्लैप्स का समझने के लिए 20 सेकंड था। 20 सेकंड में आपने साउंड गई और जो वापस आई आपने उसे फील किया, इको आपने फील की 20 सेकंड तक। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे निकाल सकेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को। मैं वैसे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए जी, v=s/t होता है। v क्या होता है जी, s/t। अच्छा जी, बड़े मज़े की बात है, डिस्टेंस और टाइम आप दोनों निकाल चुके हैं। कैसे? 10 क्लैप्स में से आप एक क्लैप का डिस्टेंस, एक क्लैप का टाइम इंटरवल निकालेंगे। कैसे? अगर 10 क्लैप्स में 20 सेकंड लिए तो एक ने ऑन एवरेज 2 सेकंड लिए होंगे। डिस्टेंस आपका 100 मीटर इसलिए क्योंकि 50 मीटर जाते हुए लग गया साउंड को डिस्टेंस, और 50 मीटर आते हुए लग गया, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 50 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रहा है मेरे मुताबिक। लेकिन ये जो मैं टाइम नोट कर रहा हूँ ना, 20 सेकंड्स, क्लैपिंग जो आप कर रहे होंगे, टाइम आपका बहुत कम इसके दरमियान लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते 340 मीटर पर सेकंड पे पहुँच जाएगी। वही साउंड की वैल्यू है जो कि एयर में आप देखते हैं। ठीक है जी। अगली बात, ये लाइटनिंग के साथ उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग और साउंड जो थंडर की थी उसमें 1.5 सेकंड का डिफरेंस था। हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी दूर वो क्लाउड चमका होगा हवा में वर्टिकली, उसको कैसे मेजर किया जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड हमें वैल्यू पता है, उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 498 मीटर अबव जो था वो क्लाउड था, हमें पता लग गया। ठीक है, और इतने भी लाइटनिंग के बाद थंडर में 7-7, 8-8 सेकंड का भी गैप आ जाता। तो देख लें वो उस टाइम पे आपका जो वो क्या कहते हैं क्लाउड है वो कितनी दूर होगा, आप उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ हाउ द टॉपिक हैज़ बीन एंडेड। इसको आप इको मेथड को ज़रूर गौर से पढ़ लीजिएगा। ये हम लेबॉरेटरी में यूज़ भी करते हैं समटाइम्स फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो यह आज के थे हमारे 3 टॉपिक्स। तो बुक आपके पास अवेलेबल है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड था, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर था, और उसके अलावा इको मेथड। ये अक्सर इको मेथड पेपर में आ जाता है ये वाला ना, इको मेथड के ज़रिए से आप कैसे स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करेंगे। और ये साथ ये जो इन्फॉर्मेशंस लिखी होती है ना, आप ज़रूर पढ़ें, बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशंस है ये। यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं, तो इनको पढ़ें, इनको ऑब्ज़र्व करें, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।